भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री सह लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव आज रांची के राजीव गांधी पार्क पहुंच राजीव गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के महासचिव आलोक दुबे, डॉक्टर राजेश गुप्ता, झारखंड कांग्रेस के ओबीसी विभाग के महासचिव संजीत यादव और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को किस प्रकार से याद कर रहे हैं झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और झारखंड कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कांग्रेस जनों की पुष्पांजलि करते तस्वीर। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर, आज राजीव गांधी जी को सर किस तरह से याद कर रहे हैं आज? राजीव गांधी जी को हम कांग्रेस जन और पूरा देश आज के दिन याद कर रहा है, हर साल करता है और आने वाले समय में भी हम सब याद करेंगे। कारण ये है कि गजब का शख्स थे वो। कम उम्र में प्रधानमंत्री बने, उनमें फुर्ती थी, शक्ति थी और भारत के लिए एक सपना था। भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहते थे और ले भी गए, शुरुआत भी की। उन्होंने शुरुआत भी किया। राजनीतिक अधिकार युवाओं को दिया। 21 साल से मताधिकार था। 21 साल प्राप्त होने पर उन्होंने 18 साल के युवाओं को राजनीतिक अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया। आईटी रिवॉल्यूशन जो देखते हैं हम लोग देखते हैं, दुनिया मेरी मुट्ठी में राजीव का शुरुआत किया हुआ था। आज फैला हुआ है डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल जो कहें लोग, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने इसकी शुरुआत की और हम आगे बढ़ रहे हैं। डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, है ना। रूल डेमोक्रेसी के लिए मुख्य चीज़ होता है रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत पर विश्वास करना। उनके समय में काफ़ी देखने को मिला कि रूल से हट करके कोई काम हुआ नहीं, रूल ऑफ लॉ के अनुसार ही काम हुआ। तो डेमोक्रेसी को भी मजबूत किया इन्होंने। बहुत से उनके काम हैं, गिनाना संभव नहीं है, लेकिन हम याद करते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करते हैं, याद करेंगे आने वाले समय में भी। किस तरह से राजीव गांधी जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि सूचना क्रांति का जनक कहा जाए तो वही थे, वो आज डिजिटल युग है। सबसे पहले तो हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भारत रत्न को, जिन्होंने दुनिया को 21वीं शताब्दी में एक नई रास्ता दिखाई, कंप्यूटर का, संचार क्रांति का। भारतवर्ष को भी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही, छात्रों की सीधी भागीदारी लोकतंत्र में सुनिश्चित किया, नई शिक्षा नीति लाकर देश को एक मार्गदर्शन दिया। उनका शांति समझौता आज भी प्रासंगिक है। उनके हर काम, छोटे से कार्यकाल में पूरा देश उन्हें नमन करता है, उन्हें याद करता है। और ख़ासकर आज के इस दौर में जब पहलगाम जैसी घटनाएं होती हैं, तो हम आतंक विरोधी दिवस के रूप में भी उस दिवंगत आत्मा को याद करते हैं, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति भी उसी आतंकवाद के चलते दिया था। तो आज हम इसका भी संकल्प दोहराते हैं कि आतंक के खिलाफ जो हमारा अभियान है हिंदुस्तान का, उस अभियान में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अपने आप को समर्पित करता है। आज बड़े उत्साह के साथ हम राजीव गांधी जी को याद कर रहे हैं, उनके कृत्यों को याद कर रहे हैं, उनके अहम और महत्वपूर्ण कार्यों को याद कर रहे हैं। और ख़ासकर युवाओं के लिए जो न सिर्फ एक प्रेरणा स्रोत थे, बल्कि उन्होंने ये बताया भी कि जितना कम समय है, सिर्फ काम करके ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री शायद इस दुनिया में या इस देश में देखने को मिलेगा, जो जिनकी दूरदर्शी सोच 20वीं शताब्दी में रह के 21वीं शताब्दी की बात करता हो। ऐसा विजनरी लीडर बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। सत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
देखिए, आज राजीव जी की पुण्यतिथि है और हम सभी एकत्रित हुए हैं। पूरा देश, पूरे कांग्रेस के लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और ऐसे महान शख्सियत, ऐसे नेता, जैसे हमारे साथी ने बताया कि 20वीं सदी में रहते हुए 21वीं सदी की सोच रखना, और आज भारत दुनिया में उसी कार्य, उनकी सोच के अनुसार, देखिएगा आप डिजिटल की बात करते हैं, आप संचार की बात करते हैं, आप अलग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो राजीव गांधी जी सोच रखा था जिसको आज भारत देख रही है, देश के नौजवान देख रहे हैं। आज जितने जो भारत की सरकार है, जिस बात को लेकर लगातार इस चीज़ की डंका पीटते नहीं थकती है, वो राजीव गांधी जी की ही सोच थी। तो उनकी आज पूरे देश में कांग्रेस जन उनको बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और जिस प्रकार उन्होंने देश के लिए सोचा और बहुत ही कम समय में देश को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा, जो भारत आज पूरे दुनिया में जो दिखाई पड़ रही है, भारत के जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो हमें लगता है कि वो राजीव गांधी जी की सोच होगी। और जो जिस प्रकार युवाओं को उन्होंने मत का अधिकार दिया था, 21 साल से 18 साल तक किया था, तो हमें लगता है कि ये सब सोच बहुत ही बिरले व्यक्ति में पाया जाता है जो राजीव गांधी जी में था। क्या कहेंगे सर, किस तरह से राजीव गांधी जी को आप याद कर रहे हैं? आज का दिन हम लोग जो है आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कि जो बताए हुए रास्ते पर चलकर ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजीव गांधी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि अमेरिका से भारत के गाँव को जोड़ना। तो हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हमारा युवा नेता जो है दिन में सपना देखता है। आज ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ की ये इस तरह की मोबाइल एक कम से कम 5 से 10 की संख्या में होगी। और ये राजीव गांधी का कमाल था। और जितने भी इस देश में उन्होंने 20वीं सदी से रह के 21वीं सदी का सपना देखा, लोगों को विकसित करने का विचार, उन गाँवों को कैसे विकसित किया जाए, ये विचार था उनका। पंचायती राज कम उम्र में जो है से 21 वर्ष के मताधिकार को हटाकर 18 वर्ष करने का बाद, और जो आलोक दुबे जी और जो संजय जी ने जो भी बातें कही, मैं उसका समर्थन करता हूँ। क्या कहेंगे चाचा, एक बात बताइए, राजीव गांधी जी को कैसे याद कर रहे हैं? राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और देश रत्न की उपाधि उनको दी गई है। और वो एक बहुत ही ईमानदार आदमी थे। वो जो भी काम किए ईमानदारी से किए। और वो माने सराहनीय व्यक्ति हैं। हाँ, यही हम सराहनीय व्यक्ति हैं। पहले मैंने भविष्य सोचते थे, वो देश के लिए, देश के भविष्य को सोचते थे। हाँ, देश के भविष्य के बारे में बहुत सोचते थे। हाँ, क्या कहेंगे चाचा आप? हमारे तरफ से पहले तो श्रद्धा सुमन अर्पित करता है अपने आप से। और उतने उज्जवल माने इस भारत की कल्पना करने के लिए वैसा नेता अभी तक कोई हमारे नज़र में नहीं आया, जितना उनकी अग्रणी सोच थी। जो आगे की जो 20वीं सदी में रहते हुए भी 21वीं सदी के बारे में कितनी सोच, उनकी बड़ी सोच थी। और बहुत ही कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। तो हम इन्हीं शब्दों से बस आपसे क्या कहेंगे? हम जितने भी कांग्रेसी हैं, राजीव गांधी जी के ही मार्गदर्शन पर चल रहे हैं और उनके मार्गदर्शन से ही देश का इतना उन्नति हुआ है। इसीलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि उनके मार्गदर्शन का अनुकरण करते हुए काज करते चलें।